लोक कथाओं के अनुसार अगर अंतिम संस्कार के दौरान कॉफिन जमीन को छू ले तो उसे उठाने वाले सभी लोग मर जाते हैं। जब एक महिला अपने दादा के कॉफिन को लेकर जा रही थी तो जो 8 मजबूत आदमी उसे उठा रहे थे उन्होंने महसूस किया कि वह ताबूत धीरे धीरे भारी होता जा रहा है। एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे कि कोई मेहनत नहीं कर रहा, लेकिन उस महिला की नजर ताबूत पर पड़े स्क्रैच मार्क्स और उसमें से रिसते हुए पानी पर गई। उसे तुरंत एहसास हुआ कि मामला गंभीर है। उसने पूछा, इनमें से कौन है जो ईयर ऑफ द टाइगर में पैदा हुआ है? असल में उसके दादा ने मरने से पहले साफ कहा था उन्हें उनके गांव के पहाड़ों में ही दफनाया जाए और कॉफिन बेयरर्स में कोई भी ईयर ऑफ द टाइगर में पैदा हुआ नहीं होना चाहिए और रास्ते में चाहे कुछ भी हो जाए कॉफिन जमीन पर नहीं रखा जाना चाहिए। उस महिला ने अपने दादा की आखिरी इच्छा मानने का फैसला किया। उसने अपने छोटे रिश्तेदारों को इकट्ठा किया और साफ कहा कि जो भी ईयर ऑफ द टाइगर में जन्मा है वो इस काम का हिस्सा नहीं बन सकता। उसे अभी पैसे का जिक्र तक नहीं करना पड़ा था कि उसके कजिन्स ने विरोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, दादा तो दशकों से गांव से बाहर थे, उनका वहाँ दफन होना कोई हक नहीं बनता। तभी एक मौसी ने बीच बचाव किया और बोली, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात हो। लेकिन महिला समझ गई कि मौसी की नजर उस इनाम पर है। उसने तुरंत ऐलान कर दिया, हर कॉफिन बेरर को $300,000 मिलेंगे। ये सुनते ही सबने उत्साह से नाम लिखवाना शुरू कर दिया। उसने कहा, कल सुबह 5:30 बजे लौट आना, जिन्हें चुना जाएगा उन्हें तुरंत पैसे मिल जाएंगे। फिर उसने सभी को चेतावनी दी, अगर कोई ईयर ऑफ द टाइगर में जन्मा है तो मत आना, वरना सभी की जान जाएगी। अगले दिन जब कॉफिन बेरर्स चुने जा रहे थे उसने फिर से पूछा, क्या कोई ईयर ऑफ द टाइगर में पैदा हुआ है? अगर है तो अभी पीछे हट जाए। लेकिन $300,000 के लालच में उसका एक कजन जो साफ तौर पर ईयर ऑफ द टाइगर में जन्मा था अपना सच छुपा गया और तो और अपनी माँ से भी झूठ की तस्दीक करवा ली। समय कम बचा तो महिला ने 8 मजबूत पुरुषों को चुन लिया। रवाना होने से पहले उसने सबसे एक लाइफ एंड डेथ कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाया जिसमें लिखा था कि आगे जो भी हो उसकी जिम्मेदारी उनकी अपनी हो। फिर उसके इशारे पर कॉफिन उठाया गया। 8 पुरुष उसके दादा का ताबूत लेकर पहाड़ की ओर बढ़े। जैसे ही वो पुल पर चढ़ने ही वाले थे महिला ने फिर से रुककर पूछा, आखिरी बार पूछ रही हूँ, क्या तुम में से कोई ईयर ऑफ द टाइगर में पैदा हुआ है? लेकिन सब चुप रहे। उन्हें उस लेजेंड पर विश्वास नहीं था। यह देखकर महिला कुछ नहीं बोली और सबसे आगे चलने लगी। मगर कुछ ही कदम बाद ताबूत अचानक और भारी लगने लगा। 8 ने जबरदस्ती कुछ और कदम बढ़ाए लेकिन अब और चला नहीं जा रहा था। महिला को कुछ गड़बड़ लगी। वो अचानक पलटी और तेज आवाज में पूछा, बताओ तुम में से कौन है जो ईयर ऑफ द टाइगर में जन्मा है?